तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज हमारे जाटों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम दिवस है, क्योंकि स्वर्णिम इसलिए कहूंगा कि हमारे जाटों के मसीहा, किसानों के मसीहा, आम गरीब दलित व्यक्ति का मसीहा हरलाल चौधरी को, जिसने आज के दिन इस शेर को एक कुछ दलित भेड़ियों ने मिलकर मार दिया था, लेकिन आज उसके काफी लंबी समय अवधि के बाद में हमारा समाज एकत्रित हुआ और उन्होंने कहा उस व्यक्ति की एक आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए, जिस मूर्ति को देखकर आने वाली समाज, आने वाली पीढ़ियां, अपने आने वाले छोटे बच्चे ये सीखे और ये पूछे कि ये शेर कौन था, और उस शेर की जो कथा है वो हर प्राणी, हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए आज उनकी मूर्ति के अनावरण का प्रोग्राम रखा गया। हमारा मुख्य उद्देश्य है लाल चौधरी छात्रावास है हमारे इसके अंदर बना हुआ, जिसके अंदर 18 कमरे पुराने बने हुए थे, अभी और 30 कमरे को निर्माण किया गया, टोटल 48 कमरे आज के दिन यहाँ है। इस हॉस्टल का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसान परिवार के गरीब बच्चे जिनके माँ बाप यहाँ नहीं रहते हैं, गाँव ढाणियों में रहते हैं, उनके बच्चे 12वीं के बाद में उस शिक्षा के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको रहने के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था की जाए और निःशुल्क आवास के साथ साथ अनुशासन के साथ में अपनी कॉलेज शिक्षा पूरी कर आदमी अपनी जिंदगी बनाए, अपने परिवार की जिंदगी बनाए, क्योंकि नौकरी लगने पर एक आदमी 3 परिवारों की जिंदगी संवारता है। इसी उद्देश्य के साथ में जाट समाज ने मिलकर इस हॉस्टल का निर्माण शुरू किया और आज इस मूर्ति अनावरण के अवसर पर हमारे जाट समाज के जितने व्यक्ति थे, जितने सोशल मीडिया पर लोग जुड़े हुए थे, जितने युवाओं के ग्रुप बने हुए थे, उन ग्रुपों ने अपने आप बिना किसी के आह्वान के, किसी को कहने की जरूरत नहीं रही, किसी को पीले चावल देने की जरूरत नहीं रही, किसी को गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं रही, तेल डलवाने की जरूरत नहीं रही, सीरा चना खिलाने की जरूरत नहीं रही, सब अपने मन से आए और मन से लोगों ने इतने पैसे दिए कि आज हमारा जो यहाँ की कमेटी थी वो खुद ही अपने आप में आग-बाग हो गई कि कठे सु आया ओ मामलो कहीं हुयो ओ आपने पर ध्यान नहीं पड़ियो है, यारो हमारो समाज पूरा एकत्रित हो ब्रो आज अनावरण समारोह में आया है और नए भवन के निर्माण वास्ते दबान पैसा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल एक समाज री हुमूस होवे नी, हुमूस ने ऐसा वो कटो आया किकर आया भैया और मैं एक मतलब चंद दिनों 5 हाथ दिनों रे मो इतनी फंडिंग हुई है जो राजस्थान या पूरे भारत में इस तरीके की फंडिंग नहीं हुई है। बड़े बड़े दानदाताओं ने घना ही दिया हुआ है, लेकिन इस तरीके की फंडिंग नहीं हुई है। तो इन बारे में क्या होते हैं और कितना इसमें सबसे ज्यादा योगदान सोशल मीडिया और आज के युवाओं का रहा और पूरी जाट समाज के जितने भी युवा थे सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। हर घर से हर युवा ने और बड़े बुजुर्गों सभी ने हिस्सा लेते हुए अपने जितना भी हो सका पूरा अंशदान किया और सबका अंशदान था। इस योगदान में कम से कम 10 करोड़ रुपए आज तक आने की संभावना है। आ चुके हैं 8-9 करोड़, तो 10-12 करोड़ रुपए आ जाएंगे। बाड़मेर सहित और भी कहीं से कोई फंडिंग हुई है या और कहीं से? नहीं, पूरा बाड़मेर से फंडिंग हुई है और बाहर से कोई फंडिंग नहीं है, सिर्फ बाड़मेर जिले की फंडिंग है, वो भी जाट समाज की फंडिंग। ये ऐसे फंडिंग करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज तो यही है, अपने बच्चे पढ़े, अनुशासन में रहे, समाज की एकता, समाज एक रहे, फिर भी कभी जरूरत पड़े ऐसे तो सब समाज इसी तरह सहयोग करे एकता के साथ। एक और आगे एक हॉस्टल है जो ITI के सामने बलदेव मृदा तो उनके बारे में भी कुछ इस मीटिंग में सोचा है या आगे भी भविष्य में इसके बारे में बात करेंगे। अभी हरलाल हॉस्टल के बारे में बातचीत की गई और युवाओं ने अपने आप सब विवेक से ये इस समय जो हॉस्टल बन रहा है, पहले तो ये सोच रहे थे कि भाई कोई परिवार देगा और 48 रूम बनाने, लेकिन जैसे सोशल मीडिया में एक ग्रुप ने शुरू किया फिर पता ही नहीं चलता 200 रूम का टारगेट पूरा हो गया और अगले चरण में उस बिल्डिंग को भी बनाएंगे, ये टारगेट में है समाज के, और बड़ी बिल्डिंग बनेगी वो भी। अब तक लगभग फंडिंग आ रही है कार्यक्रम जब शुरू भी हो गया था और इनको मतलब टारगेट भी दिया गया था कि 1 जून तक या 2 जून दोपहर तक हो जाए, लेकिन अभी भी फंडिंग आ रही है, तो अनुमान तक कहाँ तक पहुँचेगी?
ये फंडिंग 10 से 12 करोड़ तक पहुंच रही, अनुमान ये है। और जो भी इसमें रूम बनेंगे उसके सिवाय समाज के लोग बड़े बुजुर्ग बैठ के फैसला लेंगे, भैया कोई पैसा बचेगा तो उसको कहाँ पे यूज लेना है, समाज की जमीन लेनी है या बलराम मृदा के लिए यूज लेनी है या किसान बोर्डिंग में लेनी है, कहाँ लेनी है वो समाज के बड़े बुजुर्ग तय करेंगे। हम तो युवा हैं, हम इसको बता नहीं सकते, बड़े बुजुर्ग तय करेंगे, वो युवाओं को मंजूर है। कहीं न कहीं हरलाल जी ने जागृति पैदा की है समाज के अंदर, एक मतलब शिक्षा को लेकर विस्फोट हुआ है। और लाल जी ने जागृति तो साहब जब 90 और 80 का दशक था, जिस समय शायद मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, आप शायद हुए होंगे, तो उस समय एक सामंतवादी सोच थी और सामंतवादी सोच इतनी हावी थी कि किसी भी वर्ग में, चाहे किसी भी नौकरी में, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे कलेक्ट्रेट में नौकरी हो, चाहे बैंक में नौकरी हो, हर जगह एक सामंती विचारधारा के लोग बैठे रहते थे जो आम गरीब व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं आने देते थे। उन लोगों का विरोध इस हरलाल जाट ने किया। हरलाल ने आम गरीब व्यक्ति की आवाज उठाई। उन्होंने बढ़ने वाले, हमें याद है, मैं जब 2011 में कॉलेज प्रेसिडेंट बना था, उस टाइम भी सामंती सोच के लोग स्टूल पे बैठ के, क्लास की स्टूल पे बैठ के दूसरा स्टूल सामने रखे उसके ऊपर पांव रख के बैठते थे और उन पांव को नीचे गिराने का काम हरलाल चौधरी ने किया। और इसी का नतीजा है कि आज कुछ लोग और कुछ व्यक्ति विशेष, या मैं कहूंगा कुछ सामंतीवादी विचारधारा के लोग ग्रुपों में अंदर लिख भी रहे हैं इस शेर के बारे में, लेकिन शेर तो शेर है, उसने एक जागृति पैदा कर दी। इस जागृति का एक परिणाम है कि आज हमारे विधानसभा में 4-4, 5-5 एमएलए बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में जाट बनते हैं। एमपी हमारा 25 साल से बनता आ रहा है। खूब उन्होंने प्रयास किए, लेकिन जो जागृति राजनीतिक रूप से, जो शैक्षिक शिक्षा के रूप से जो हमारा समाज जागा है, उसको जगाने में रामदान जी के बाद में अगर किसी ने सबसे बड़ा सहयोग किया तो वो हरलाल चौधरी। बढ़ चढ़ के समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। नमस्कार, देखते रहिए द राजस्थान स्पीच।